ओके, लेट्स रिवाइज प्रिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंट कंडीशंस। प्रिज्म डायग्राम याद रखना है। प्रिज्म इज नथिंग बट ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके दो सरफेसेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। डायग्राम याद रखो, सम्स हो जाएंगे। सबसे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, देन इमर्जेंट रे। एंगल्स पे ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू रिफ्लेक्टिंग एंगल्स एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पे दो तरह की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक है डिविएशन का, दैट इज I प्लस E माइनस A, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज R1 प्लस R2। और जो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और दोनों पॉइंट्स पे आप स्नेल लगा के सम्स को आगे बढ़ा सकते हो। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द बेस और लाइट रे पासेस सिमेट्रिकली इन द प्रिज्म। दो कंडीशन याद रखनी है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल E होगा यहाँ पे, और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू A/2 होगा। यहाँ पे मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दैट इज मिनिमम डिविएशन इज 2I माइनस A। और प्रिज्म फॉर्मूला पे सम्स आते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल M/2 अपॉन साइन A/2। ये चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्राफ्स पे आते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। ये रहा मिनिमम डिविएशन जहाँ पे एंगल ऑफ I एंड एंगल ऑफ E सेम होगा, और मैक्सिमम डिविएशन होगा आपका 90 डिग्री पे। थिन प्रिज्म पे भी सवाल आते हैं। थिन प्रिज्म में जिसमें A बहुत छोटा होता है तो वहाँ पे मिनिमम डिविएशन डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, म्यू माइनस 1 इंटू A करके। ओके, नेक्स्ट केस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे व्हाइट लाइट पास होगी। यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है अपने को कि वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होगी और रेड सबसे कम। क्यों? क्योंकि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। यहाँ पे दो फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, दैट इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर के बारे में। एंगल ऑफ डिस्पर्जन इज नथिंग बट डिविएशन ऑफ वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड, और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मुला है एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डिविएशन। नाउ वी विल टेक मीन डिविएशन एज ए येलो कलर का डिविएशन। और बाकी जो सवाल है वो इन छोटे छोटे टॉपिक से आते हैं, दैट इज डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। विदाउट डिविएशन मतलब नेट डिविएशन 0 हो गया। डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट आता है कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस, जहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से वो सेकेंड सरफेस के अलॉन्ग चली जाएगी, तो एंगल E 90 डिग्री होगा और जो R2 है यहाँ पे वो क्रिटिकल एंगल होगा।